हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BCA सेकंड सेमेस्टर हिंदी के भूख का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। बीत गए 10 बरस देश के पड़ा काल बंगाल भूमि पर और पढ़ पत्रों में मैंने कैसे भूखों के दल के दल पहना गुरिया बर्तन भाड़ा ग यागोरू बैल्ब छेरू। अर्थ, यह काव्यांश बंगाल में पड़े भीषण अकाल का वर्णन करता है, जिसमें 10 वर्षों के दौरान देश में गंभीर संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। इस अकाल के कारण लोगों को भूखमरी झेलनी पड़ी, जिससे वे अपने गहने, बर्तन और यहाँ तक कि अपने पशुधन को भी बेचने के लिए मजबूर हो गए। विशेषता, इस कविता की विशेषता इसका मार्मिक चित्रण और यथार्थवादी भाषा है। कवि ने अकाल की विभीषिका को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया है, जिससे पाठक उस त्रासदी की गहराई को महसूस कर सकते हैं। सरल लेकिन सजीव शब्द चित्रण इसकी शक्ति को बढ़ाते हैं। बोरी बंधना, कपड़ा लत्ता, जरजमीन सब बेच बाच कर पुश्तैनी घर बार छोड़कर चले आ रहे हैं कलकत्ता। कैसे भूखों के दल दर दर मारे मारे फिरते, दाने दाने को बिल्लाते। अर्थ, इस काव्यांश में बंगाल के अकाल के कारण विस्थापन की त्रासदी का वर्णन किया गया है। भूख से पीड़ित लोग अपनी संपत्ति, वस्त्र, जमीन और घर बेचकर जीविका की तलाश में कलकत्ता की ओर पलायन कर रहे हैं। वे दाने दाने के लिए तरसते हुए दर दर भटक रहे हैं, जिससे उनकी असहायता और पीड़ा स्पष्ट होती है। विशेषता है, इस कविता की विशेषता इसकी करुणा और यथार्थवाद में निहित है। कवि ने सरल लेकिन प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग कर अकाल की भयावह स्थिति को चित्रित किया है। कविता में दृश्यात्मकता और संवेदनशीलता इतनी प्रबल है कि पाठक उन भूखा की वेदना को महसूस कर सकते हैं। ग्रास ग्रास के लिए तरसते, कौर कौर के लिए तड़पते मौत मर रहे हैं कुत्तों की, अरे नहीं, कुत्ता भी मरता नहीं, इस तरह मौत मर रहे हैं कीड़ों की, या इससे भी निम्न कोटि की। अर्थ, इस काव्यांश में अकाल की भयावहता का मार्मिक चित्रण किया गया है। भूख से पीड़ित लोग भोजन के एक एक ग्रास के लिए तरस रहे हैं और तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। उनकी मृत्यु की तुलना कुत्तों और कीड़ों से की गई है, लेकिन कवि ये स्पष्ट करता है कि उनकी हालत इनसे भी बदतर है। यह मानवता के पतन और अमानवीय स्थिति को दर्शाता है। विशेषता है, इस कविता की विशेषता इसकी तीव्र भावनात्मक अपील और सामाजिक चेतना है। कवि ने तीखे और प्रभावी शब्दों का प्रयोग कर भूख से होने वाली मौतों की क्रूरता को उकेरा है। यह पाठकों को झकझोरने और सोचने पर मजबूर करने वाली काव्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। उफ़, मनुष्य के महापतन की बनी न सीमा। और सुना जब मैंने ये भी भूखे देखे गए छीनकर बच्चे से निज रोटी खाते, या कि बेचते उनको हाटों में कुछ तांबे के टुकड़ों पर, जिससे 2 दिन और जिए वे। अर्थ, इस काव्यांश में अकाल के कारण मानवता के पतन की चरम अवस्था को चित्रित किया गया है। भूख से विवश लोग नैतिक मूल्यों को त्यागने पर मजबूर हो गए हैं। बच्चे अपनी रोटी तक सुरक्षित नहीं रख पा रहे, क्योंकि भूखे लोग उनसे छीन कर खा रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि कुछ लोग अपने ही बच्चों को कुछ तांबे के सिक्कों के बदले बेचने को विवश हैं, ताकि वे स्वयं कुछ और दिन जीवित रह सकें। यह दृश्य अमानवीयता और सामाजिक पतन की हृदय विदारक तस्वीर पेश करता है। विशेषता, इस कविता की विशेषता इसकी गहन संवेदनशीलता और यथार्थवादी चित्रण में है। कवि ने अकाल के कारण उत्पन्न क्रूरता और नैतिक पतन को तीव्रता से उकेरा है। कविता की भाषा सरल किंतु हृदय को झकझोरने वाली है, जिससे पाठक उस त्रासदी की भयावहता को महसूस कर सकते हैं। यह काव्यांश मानवीय करुणा और सामाजिक चेतना को जागृत करने का सशक्त माध्यम है। पशु का जीवन, और फिर घूरों पर, कूड़े खानों पर और अधिक गंदी जगहों पर उठा दांत से लेने को यदि कोई दाना वहां पड़ा हो। अर्थ, इस काव्यांश में अकाल की भयावहता को चरम स्तर पर प्रस्तुत किया गया है, जहां मनुष्य की स्थिति पशुओं से भी बदतर हो गई है। भूख से व्याकुल लोग कूड़े के ढेर और गंदी जगहों पर भोजन की तलाश कर रहे हैं। वे इतने विवश हो चुके हैं कि अगर कहीं कोई अन्न का दाना गिरा हुआ दिखता है तो उसे उठाने के लिए अपने दांतों तक का उपयोग करने को मजबूर हैं। यह दृश्य मानवीय गरिमा के पतन और अस्तित्व की भीषण लड़ाई को दर्शाता है। विशेषता, इस कविता की विशेषता इसका तीव्र यथार्थवादी चित्रण और गहरी संवेदनशीलता है। कवि ने करुणामय भाषा के माध्यम से अकाल की त्रासदी और मानव की दुर्दशा को अत्यंत प्रभावी ढंग से उकेरा है। यह पाठकों को झकझोरने और समाज में ऐसी परिस्थितियों पर सोचने के लिए बाध्य करने वाली रचना है। मानवता को निंदित करते, लज्जित करते, मानव को मानव संकेत से वंचित करते तब मैंने ये कहा कि हमने अर्थ भूख का अभी न जाना।
अर्थ इस काव्यांश में कवि ने भूख की वास्तविकता को समझने और उसे परिभाषित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। अकाल की त्रासदी ने मानव को इस हद तक गिरा दिया है कि वह अपनी नैतिकता और मूल्यों को त्याग कर अमानवीय कृत्यों तक पहुंच गया है। यह स्थिति मानवता के लिए लज्जाजनक और निंदनीय है। कवि इस बात को स्वीकार करते हैं कि अभी तक समाज ने भूख का वास्तविक अर्थ नहीं समझा है और वे ये सीखने की आवश्यकता महसूस करते हैं कि भूख क्या होती है। विशेषतः इस कविता की विशेषता इसकी दार्शनिक गहराई और मानवीय संवेदनाओं को जागृत करने की क्षमता है। कवि ने अकाल की विभीषिका को मात्र एक घटना के रूप में नहीं, बल्कि एक विचार के रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे पाठक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कविता की शैली प्रभावशाली और प्रश्नात्मक है, जो संवेदना के साथ साथ आत्ममंथन को भी प्रेरित करती है। भूखो इसको आज समझ लो, मरने का यह नहीं बहाना। फिर से जीवत, फिर से जागृत, फिर से उन्नत होने को है भूख, निमंत्रण है आवाहन। अर्थ इस काव्यांश में कवि भूख को केवल पीड़ा और मृत्यु का कारण मानने के बजाय इसे जागरूकता, पुनर्जीवन और आत्मनिर्भरता के लिए एक प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे भूख से पीड़ित लोगों को संदेश देते हैं कि यह केवल मरने का बहाना नहीं हो सकता, बल्कि संघर्ष, जागृति और उन्नति का अवसर भी हो सकता है। भूख को एक चुनौती मानते हुए इसे आत्मनिर्भरता और पुनर्जागरण का निमंत्रण समझना चाहिए। विशेषता इस कविता की विशेषता इसका सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रेरणादायक स्वर है। जहाँ पहले के काव्यांशों में भूख की भयावहता और त्रासदी का वर्णन था, वहीं यहाँ कवि भूख को आत्मजागरण और संघर्ष का प्रतीक मानते हैं। यह पाठकों में उत्साह, संघर्षशीलता और पुनर्निर्माण की भावना जागृत करने वाली प्रभावशाली काव्य पंक्तियाँ हैं। फर्स्ट मेन प्रश्न उत्तर 1. बंगाल में पड़ा भीषण अकाल कब हुआ? 1943 में। 2. अकाल के कारण लोग क्या करने को विवश हो गए? विस्थापन। 3. भूख से पीड़ित लोग कहाँ जा रहे थे? वो कलकत्ता। 4. लोगों ने जीविका के लिए क्या बेचा? जमीन, गहने, पशुधन। 5. भूख से मरने वालों की तुलना किससे की गई? कीड़ों से। 6. भूख से त्रस्त लोग भोजन के लिए कहाँ भटक रहे थे? वो कूड़ेदानों में। 7. अकाल ने मानवता को किस स्थिति तक पहुंचा दिया? वह पतन। 8. लोग अपने बच्चों को क्यों बेच रहे थे? जीवित रहने के लिए। 9. भूख से त्रस्त लोगों की क्या दशा हो गई? अमानवीय। 10. कवि भूख को क्या मानने की बात कहते हैं? जागरण का निमंत्रण। 11. अकाल का सबसे बड़ा प्रभाव क्या था? और भूखमरी। 12. भूख से पीड़ितों की स्थिति कैसी थी? दयनीय। 13. भूख को कवि किस रूप में देखते हैं? संघर्ष का आह्वान। 14. लोगों की भूख कैसी थी? असहनीय। 15. भूख से मरना किसके समान बताया गया? वो कुत्तों से भी बुरा। 16. कवि भूख को क्या बताने की मांग करते हैं? उसका वास्तविक अर्थ। 17. लोग भोजन के लिए क्या कर रहे थे? एक दूसरे से छीन रहे थे। 18. अकाल में जीवन कैसा हो गया था? पशुवत। 19. भूख का सकारात्मक रूप क्या बताया गया? जागरूकता। 20. कवि का मुख्य संदेश क्या है? पुनर्जीवन और संघर्ष। सेकंड मेन टिप्पणी। 1. शीर्षक अकाला मानवता की परीक्षा और संघर्ष का आह्वान। ये कविता बंगाल के भीषण अकाल की त्रासदी को अत्यंत संवेदनशीलता और यथार्थ के साथ प्रस्तुत करती है। कवि ने भूख की भयावहता को न केवल शारीरिक पीड़ा के रूप में, बल्कि मानसिक और सामाजिक पतन के रूप में भी चित्रित किया है। भूख से पीड़ित लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई में इस हद तक विवश हो जाते हैं कि वे अपने नैतिक मूल्यों को भी त्यागने पर मजबूर हो जाते हैं। अपने बच्चों से रोटी छीनना, उन्हें तांबे के सिक्कों के बदले बेचना, कूड़े के ढेर से भोजन खोज कर खाना, ये सभी घटनाएं उस दर्दनाक स्थिति को दर्शाती हैं जहां मानवता अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाती है। कवि केवल त्रासदी का वर्णन ही नहीं करते, बल्कि भूख को एक नए दृष्टिकोण से देखने का आग्रह भी करते हैं। वे इसे मात्र मृत्यु का बहाना नहीं मानते, बल्कि संघर्ष और जागरूकता का निमंत्रण समझने की बात करते हैं। कविता के अंतिम भाग में कवि भूख को आत्मनिर्भरता और पुनरुत्थान का प्रतीक बताते हैं, जिससे ये संदेश मिलता है कि विपरीत परिस्थितियां हमें कमजोर बनाने के बजाय सशक्त भी कर सकती हैं। इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी भावनात्मक तीव्रता और यथार्थपरक चित्रण है। इसमें करुणा, आक्रोश और प्रेरणा का अद्भुत संतुलन है, जो पाठकों को झकझोरने के साथ साथ सोचने और आत्मविश्लेषण करने के लिए भी प्रेरित करता है।
यह कविता केवल अतीत की त्रासदी का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह वर्तमान और भविष्य के समाज के लिए भी एक चेतावनी और संदेश के रूप में कार्य करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।